East to West, NFC is the best. ये वेन कम टू हियर यहाँ तक आ गया शोल्डर तक। तो बेस बनाने के लिए थोड़ा प्रेस करेंगे, इसे कंप्रेस करने के बाद शेडिंग पे आएंगे। वन साइड करना है, ओवर मिक्सिंग नहीं होनी चाहिए, ये चीज़ का ध्यान देना है हमने। ये स्प्रिंग अनियन है, मेन चाइनीज़ कुजीन की जान। टेक वे भी जब लेके जाए कोई तो आपकी जो वेजिटेबल है सॉगी ना हो जाए, उसके पास पहुंचने टाइम क्रंचनेस तभी मुंह में आए। इस तरह से बेकरी के अंदर केक सीखने के लिए आप मेरे पास NFC पठानकोट में आ सकते हैं। सो हे गाइस, दिस इज अमित विब्राना बैक विद अनदर वीडियो। होप करता हूँ गाइस आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। नया दिन और नए ब्लॉग में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। हाजिर हो चुके हैं एक नए ब्लॉग के साथ। आज का ब्लॉग पठानकोट में फ्री प्रमोशन वीडियो नंबर 9। और आज हम लोग आए हैं एक बहुत ही ज़बरदस्त जगह पे। ये एक इंस्टीट्यूट है और ज़बरदस्त इसलिए है कि जो भी हाउसवाइफ है या कोई पार्ट टाइम जॉब करना चाहता है, किसी को अपना करियर बनाना है, होटल लाइन में खाने पीने वाला बिजनेस स्टार्ट करना है, किसी को ऐसे स्टार्ट कर लेंगे ना तो वो निखर के चीज़ें आ नहीं पाती हैं। ठीक है, एक परफेक्शन के साथ कोर्स करा हो, किसी गाइडेंस के अंडर करा हो, तो आप लोगों के लिए मैं लेके आया हूँ आज NFCI नेशनल फिनिशिंग एंड कलनरी इंस्टीट्यूट, जो कि पठानकोट में ढांगू रोड पे है। तो उस इंस्टीट्यूट का आपको आज दौरा करवाएंगे, उसमें आपको दिखाएंगे कि कैसे ये सब बच्चों को लाइव चीज़ें बना के दिखाते हैं। अगर आप लोग भी अपना करियर होटल लाइन में और कलनरी वर्ल्ड में बनाना चाहते हो तो ये इंस्टीट्यूट आप लोगों के लिए परफेक्ट इंस्टीट्यूट है। अभी अंदर चलेंगे, सारी चीज़ें एक्सप्लोर करवाऊँगा आपको कि कैसे इनके शेफ्स वगैरह खाना बनाना सिखाते हैं। आप वीडियो में बने रहिए। तो आपको मिलते हैं अब आगे। सो अभी गाइस बच्चों की थ्योरेटिकल क्लास लगी हुई है, तो अभी चलते हैं अंदर। एकदम से अंदर चलते हैं, देखते हैं ये क्या कर रहे हैं, क्या करवा रहे हैं। बता के नहीं जा रहे, सरप्राइज़ देंगे। देखते हैं ये क्या कर रहे हैं, आ जाओ। कुकिंग क्या होती है? ठीक है, कुकिंग इज द प्रोसेस ऑफ प्रिपेयरिंग फूड थ्रू द एप्लीकेशन ऑफ कुकिंग। और कुकिंग बेसिकली हम करते क्यों करते हैं कि हमारा फूड जो है अच्छा बन जाए, हमारे खाने के लायक हो, दैट इज फूड इज गुड फॉर ह्यूमन कंजप्शन एंड सेफ एंड फुल ऑफ न्यूट्रिशियस। सो अभी गाइस थ्योरेटिकल क्लास लगी हुई थी बच्चों की, तो हम देख के आए हैं। बहुत ही ज़्यादा वेल बैलेंस्ड है, सारी चीज़ें एकदम से जो बच्चों को दी जाने वाली हैं वो बिल्कुल सही है। प्रेजेंटेशन चल रही है, टीचर पढ़ा रहे हैं, बच्चे आराम से पढ़ रहे हैं। वेल ड्रेसअप थे, हर किसी ने आई कार्ड वगैरह वेयर करे हुए थे। इससे डिसिप्लिन में रहना भी सीखने को मिलता है। बच्चों की अभी थ्योरेटिकल क्लास जो है ख़त्म हो चुकी है, तो अभी ये लैब में जाने के लिए, प्रैक्टिकल करने के लिए तैयार हो रहे हैं। अभी होगा इनका प्रैक्टिकल स्टार्ट। ये इनकी किचन। नमस्कार, मैं शेफ विनय नंदा NFC पठानकोट से। आज जो हम डिश बनाने जा रहे हैं वो मेरे कुछ स्टूडेंट्स हैं, उनके साथ जो कुछ आली के हैं, कुछ कौमी शेफ के हैं। इनका 1 ईयर का कोर्स है। जो डिश बनने जा रही है हमारी वो है चाइनीज़ कुजीन को रिलेटेड,
जिसमें हम बनाने जा रहे हैं एक वेज चाउमीन और एक चिकन चाउमीन। तो ये जो हम बनाने जा रहे हैं चाउमीन, दैट द नेम टू ओरिजिन, इसके ओरिजिन के बारे में भी जानेंगे हम कि कहाँ का ये। बोलने के लिए चाइनीज़ कुजीन है, बट रियलिटी में क्या है, जो ओरिजिन है ये है नेपाल एंड तिब्बत, जिसको देखकर ये बनाए। तिब्बत नियर अबाउट टू चाइना बॉर्डर, नेपाल ऑल्सो चाइना बॉर्डर। तो क्या है, वहाँ पर भी सेम कुजीन है, बट दे लाइक अ चटपटा, यू नो, स्पाइसी। तो दैट्स द रीजन कि इट्स अ स्पाइसी। और बात की जा रही है चाउमीन की, तो ये एशिया में हर जगह पे मिलते हैं, लाइक जापान में रैमन फेमस है, कोरिया ऑल्सो, ताइवान एंड चाइना। ठीक है, दे डिफरेंट टाइप ऑफ नूडल्स। जो आज हम बनाने जा रहे हैं वो चाउमीन है। इसी तरह के अंदर आपको मार्केट में मिलते हैं, दे आर बिग साइज, थोड़ा मोटे होते हैं वो साइज में। ठीक है, वो आपके नूडल हैं। उसके अलावा उससे भी मोटे मिलते हैं, जिसमें आपने देखा होगा सूप टाइप के अंदर दे आर ईटिंग, जापान में खाया जाता है, दैट्स कॉल्ड द रैमन। ठीक है, जो सूप के अंदर सर्व होते हैं, सर्व विद सूप, वो क्या है, थिन सूप, क्लियर सूप होते हैं अलग अलग तरह के अंदर। ठीक है, सो आइए अब उसके लिए हम कटिंग करेंगे चाउमीन के लिए। तो चाउमीन के लिए जो कटिंग करनी है, ऑल आवर फाइन जूलियन शेड में करना है। तो हर वेजिटेबल को पहले वॉश कर लिया है मैंने, जो मेरे पास यहाँ पे वॉशेबल पड़ी हुई है। तो 1 बाय 1 कटिंग करेंगे उसकी। तो वैसे के लिए मैंने सेपरेट रखा हुआ है बाउल। तो सबसे पहले कैबेज को, इसका बेस बनाना है सबसे पहले। जैसे ये कैबेज 1 बाय 2 कर ली, हार्ड पार्ट रिमूव कर दिया हुआ है हमने इसका, यहाँ से निकालना है। अगर फुल को करोगे तो बेस नहीं बन पाएगा इसका। तो बेस बनाने के लिए थोड़ा प्रेस करेंगे इसे, कंप्रेस करने के बाद शेडिंग पे आएंगे। जैसे ही आपको चाहिए, लॉन्ग में चाहिए, स्मॉल में चाहिए, उसकी अकॉर्डिंग है। यहाँ से फोल्ड किया अपने फिंगर्स को और शेड मारना शुरू किया। इस तरह से ले लेंगे। और ये मेरे पास है कोल्ड वाटर। कोल्ड वाटर इसलिए है कि आपकी जो वेजिटेबल है उसमें सोक करनी है, ताकि वो क्रिस्पी रहे। नूडल जो है वेजिटेबल्स, उसमें मुंह में क्रंच आना चाहिए खाने के टाइम पे। नूडल वो आपके सॉफ्ट, मुंह में जाते घुलें, और जो वेजिटेबल है उसका क्रंच आए साथ में। सो इसमें डाला चिल्ड वाटर में, आइस वाटर है हमारा, उसके अंदर हमने कैबेज डाला। इसी तरह जैसे कैबेज कट किया हमने, हम बेल पेपर्स ले लेंगे। आप देख रहे हैं मेरे पास येलो बेल पेपर है। आप मार्केट में लेंगे चाउमीन तो दे आर यूजिंग ओनली ग्रीन बेल पेपर। अब यही डिफरेंस आता है होटल लाइन के अंदर। अगर आप 5 स्टार प्रॉपर्टी में जाते हैं तो दे आर यूजिंग इंग्लिश वेजिटेबल ऑल्सो, तभी वो स्टैंडर्ड के अंदर, प्राइस के अंदर हाइप हो जाता है कि वो अपना स्टैंडर्ड मेंटेन करते हैं उस चीज़ में, कि कुछ अलग सेल करें। अभी जैसे ये भी है बेल पेपर भी, इसका पहले बेस बना लेना हमने, फिर दोबारा से अच्छा सा, और इसे भी जूलियन में लेना, फाइन में। अभी यहाँ पर हो गया। ठीक है, ये हो गया हमारा येलो। उसके बाद रेड, बेस बना लेना एक इसका अच्छा सा। कटिंग दे लो, मैं ऊपर से कर रहा हूँ इसकी। क्यों कर रहा हूँ? बिकॉज ऑफ वेस्टेज, इसकी ज़्यादा वेस्टेज ना हो, यही रिमूव होगा ये पार्ट। देखा कितना पूरा बेल पेपर बच गया। यहाँ से 1 बाय 2 किया मैंने, उसके बाद यहाँ से वेस्टेज निकाली सीधी, उसमें आपका एक्स्ट्रा बेल पेपर नहीं लगेगा। ये जा रहा है वेस्टेज, जो मेन पार्ट है यही वेस्टेज है, बाकी बेल पेपर सारा यूज़ होता है। कि आपकी वेजिटेबल जो भी कट करनी है पहले बेस बना चाहिए। बेस क्यों ज़रूरी है? बिकॉज आपका जो कटिंग एक फाइन जाए, दूसरा आपका हाथ ना कटे उसे कट करने के टाइम पे, कि अगर फाइन में जाओ तो आप हाथ ना कटवा लो उसके लिए। तो ऐसे ही बेल पेपर गया है। और मेरे पास कैरेट पड़ी है, कैरेट को करेंगे पील। और जो मैं वेस्टेज रख रहा हूँ, ये जितनी डाल रहा हूँ आपके सामने है। ये कौन सी वेस्टेज है? सॉफ्ट। सॉफ्ट वो वेस्टेज है जिसको यूज़ किया जाता है। होटल में छिलके भी नहीं फेंके जाते, उनको भी इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, सॉफ्ट वेस्टेज एक साइड पे जा रही है मेरी सारी की सारी।
इस्तेमाल कहाँ पे करते हैं? स्टॉक बनाने के लिए, स्टॉक जितना भी है उसके लिए यूज़ करना। किस चीज़ का स्टॉक? सॉस बनाने के लिए, सूप बनाने के लिए ओके। इसका इस्तेमाल होता है। ऐसे थिन ले लिया कैट के लिए भी, चाहे 2 पीस उठा लो, जितना आपको कंफर्टेबल फील हो इसे पीसेस को लेने के लिए उतना ले लीजिए और फिर डायरेक्ट जू लेंगे। ठीक है, इस तरह जू लेना है। फिर अगेन चिल्ड वाटर में। अभी जैसे मैं कटिंग तो करनी दिखा दी, एक चीज़ तो आपको बताई नहीं मेन। क्या मेन चीज़ नहीं बताई? नाइफ को पकड़ना कैसे है, जो घरों में मिस्टेक होती है। मैंने पहले भी बताया हुआ आप सबको। लोग क्या करते हैं, इस तरह कोई चॉपिंग बोर्ड नहीं होता आपकी मदर के हाथ में, क्या होता है, नाइफ होता है और यहाँ प्याज होता है और ये हाथ ऐसे होता है, छोटा ही हो नाइफ, ये बड़ा है, शेफ नाइफ है मेरे पास, छोटा नाइफ है, यहीं से कटिंग कर रहे होते हैं। ठीक है, मैसेज पास करना है मेरी तरफ से। क्या है, ये कटिंग कर रहे हैं, फिंगर यहाँ है, माना 2, आप ज़्यादा प्याज नहीं कट कर रहे, 2 या 3 कट कर रहे हो, पर डेली कर रहे हो, डेली, है ना। ये वेन कम टू हेयर, कम टू हेयर, यहाँ तक आ गया, शोल्डर तक, शोल्डर तक आ गया, सर्वाइकल, शोल्डर इंजरी, सर्वाइकल प्रॉब्लम, आज नहीं, 6 महीने बाद नहीं, साल बाद नहीं, 2 साल बाद कमिंग है। तो ये मैसेज पास करना है, कभी भी इसका इस्तेमाल करें। चॉपिंग बोर्ड इसीलिए बनाए, और इसको हैंडल कैसे करना है, यू शुड बी मेकिंग ग्रिप लाइक दैट, ऐसे ग्रिप बनाइए। ठीक है, ना कि ऐसे, ऐसे ग्रिप चाहिए। और हाँ, इसको कैरी कैसे करना है, नीचे लेके डाउन, डाउन टू, यू शुड बी कैरी योर नाइफ। ठीक है, नाइफ को डाउन टू कैरी करना है, ना कि इस तरह से, ये खुद के ही बच जाएगा आपके, और ना कि इस तरह से सामने किसी के मार दोगे सजाते हुए के। ये चीज़ का ध्यान रखना है। और पास कैसे करना है, किसी को देना हो, जैसे आपको नाइफ देना हो मुझे, तो मैं कैसे दूंगा, ऐसे दूंगा, पॉइंट है आपकी तरफ, ऐसे दूंगा, पॉइंट मेरी तरफ देना है तो कुछ अलग से इस तरह से पकड़ा दीजिए, या इस तरह से टेबल पे रख दीजिए। ठीक है, वो भी देख लेना है कि ऐसे ना हो कि नाइफ यहाँ निकला हो, हाथ बजे और खुद के ही किसी के आसपास के लग गया हो। ठीक है, ये चीज़ का ध्यान रखना है। तो बाकी कटिंग करते हैं हम। इसको स्मॉल कटिंग कर रहा हूँ आपके सामने यहाँ पर अभी जो है, बाद में एक बार में बल्कि मार देंगे, सारी की सारी कटिंग कर देंगे हम। ठीक है, अभी ये है मशरूम। मशरूम में सबसे एक्सपेंसिव मशरूम कौन सा है, सबसे एक्सपेंसिव? दे सेलिंग ऑयल ऑल्सो, दैट नेम ट्रफल, ट्रफल मशरूम। ठीक है, पेड़ के नीचे होता है, और इसको अगर जो कह लो फार्मिंग के टाइम पे डॉग्स का इस्तेमाल किया जाता है स्पेशली। ठीक है, वो डॉग क्या करते हैं, खोदते हैं मिट्टी को नीचे, उसके नीचे से मशरूम निकालते हैं। ठीक है, ब्राउन कलर में, ब्लैक कलर में होती है, दे आर वेरी एक्सपेंसिव सेलिंग है, डिब्बों में बिकती है। ट्रफल ऑयल आता है, इज़ अ वेरी एक्सपेंसिव ऑयल। और ये ज़्यादातर यूज़ कहाँ होता है, अपना इटालियन कुजीन और मोस्ट ऑफ द अरेबिक कुजीन, ट्रफल ऑयल। ठीक है, क्या है, वेजिटेबल को वॉश भी करना है, अभी यहाँ पे ही हो रही है, चिल्ड वाटर में जा रही है। ठीक है, इसमें कुछ वेजिटेबल मेरे पास हैं जो PHF है, PHF पोटेंशियल हैजार्ड, जिसमें बैक्टीरिया ग्रो होता है, उसमें से मेरे पास क्या है, PHF, दैट वन, कैबिज, बेल पेपर इज नॉन PHF। ठीक है, कैड ऑल्सो नॉन PHF, मशरूम ऑल्सो नॉन PHF। ठीक है, इसमें बैक्टीरिया नहीं ग्रो होते। क्या रीज़न है, चिल्ड में जाएगा, टेम्परेचर मेंटेन रहेगा। कट करने के ऊपर क्या होता है, अगर मैं बेल इसे कट किया कैबेज को, तो आउट ऑफ टेम्परेचर जाना शुरू हो चुका हुआ है। ठीक है, तो ये टेम्परेचर मेंटेन हो रहा है इसका। मनप्रीत अब आप करके दिखाओ यहाँ पर। ठीक है, ये सारा वेस्टेज है उसमें कर देना। ठीक है, और कटिंग करो आप। विक्रम ये कैट पील कीजिए आप। इधर वाले पे मोस्ट ऑफ द, वैसे अगर बात की जाए यूजिंग फॉर द चाइनीज़, तो चॉपर का इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो चॉपर को हम यूज़ करते हैं मोस्ट ऑफ द कटिंग के लिए। ऑयल मैं देता हूँ आपके पास, आपको जस्ट सेकंड देना, मेरे पास बाउल में पड़ा हुआ है। डाला, ठीक है, अभी उधर ही रख दो पीछे अपने साइड। देख रहे हैं मनप्रीत की कटिंग, उसे मैंने बताया है तो वो कट कर रहा है वैसे।
अभी मेरे हाथ में प्लास्टिक है, मैं इसमें थ्रो आउट नहीं कर सकता, ठीक है। हमारे पास डिफरेंट टाइप ऑफ डस्टबिन है जिसमें हम इनको थ्रो आउट करते हैं, ठीक है, जिसमें से सॉफ्ट वेस्टेज अलग है, हार्ड वेस्टेज अलग है। तो सॉफ्ट वेस्टेज को फिर यूज़ किया जाता है, वो किचन में ही जाता है, ठीक है, बिन जो सा होता है। और बिन मोस्ट ऑफ द आपकी जो रेंज है, जैसे टेबल है, इसी के पास होता है। चिकन नूडल के अंदर अगर मार्केट में सेल आउट करते हैं तो वो डायली चिकन ऐड कर देते हैं, उसमें सौते मार देते हैं, ऑयल में जाने देते हैं। बट हम उसकी मैरिनेशन रेडी करेंगे एक अच्छी सी, ठीक है। तो मैरिनेशन के अंदर क्या क्या ऐड करना है हमने, फर्स्ट बोनलेस चिकन हमारा स्मॉल साइज क्यूब, ठीक है, जिसमें सॉल्ट, वाइट पेपर, विनेगर, अपना ग्रीन चिली सॉस और केचप, टमाटो केचप, ये ऐड करेंगे हम उसके अंदर, ठीक है, टमाटो केचप। और वो फिर मैरिनेट करके हमने 6 आवर के लिए रेस्ट पे छोड़ना है, अगर यूज़ करना है तो उसे। आफ्टर 6 आवर ऑर्डर आता है, निकालिए, अदरवाइज वो पहले ही कुक कर लेते हैं फिर उससे, कि रात को करके जाते हैं मैरिनेट, मॉर्निंग आते ही उसे सौते मार के एक साथ बल्कि में रखते हैं, ठीक है। आप घर में बनाए तो ऐसे ही ट्राई करें कि नाइट में मैरिनेशन करके रख दें, देन मॉर्निंग में उसे टिल स्टार्ट करें। और नूडल को भी बॉयल एक दिन पहले ही कर लो, वाटर एब्जॉर्ब हो जाएगा और ड्राई हो जाएगा नूडल आपका, अदरवाइज ड्राई नहीं हुआ तो प्रॉब्लम हो जाएगी। अभी दिखाऊंगा मेथड एक आपको कि ड्राई कैसे करना है नूडल को, नहीं तो ड्राई नहीं होगा तो स्टिकी होगा, स्टिकी चिपका चिपका सा। जैसे वाटर बॉयल हो चुका हुआ है तो हमने इसके अंदर हमारे नूडल्स हैं वो ऐड ऑन करने हैं। तो जो मैं नूडल यूज़ कर रहा हूँ दैट इज फ्रोज़न, ये मार्केट में मिल जाते हैं फ्रोज़न, तो इसका इस्तेमाल करेंगे हम। दोनों नूडल के लिए करना है मुझे, ठीक है, वेज के लिए भी और नॉन वेज के लिए भी एक साथ ही बॉईल करेंगे। पानी और डालो, इसमें पानी कम है आपका, ले आओ जरा थोड़ा पानी, ठीक है। बहुत है। ओवर बॉयल होंगे तो अगर आप टॉस करेंगे तो सारे मैश हो जाएंगे उसी के अंदर, ठीक है। ये भी चीज़ का हमने ध्यान देना है। पर बॉयल हो चलेगा या प्रॉपर बॉयल हो वो भी चलेगा। नूडल चेक किया आपने किसी ने? फोक लाओ ना, एक बार चेक किया, देखा? ये मिनिमम बॉयल होने में 15 मिनट्स लेते हैं, ठीक है। चाहे देखने में वैसे ही लग रहे हैं फ्रोज़न कि कुक है, बट नॉट अ कुक, हाँ फुल। रनिंग वाटर में छोड़ना है। जैसे ही बॉयल हो चुके हैं इनको डायरेक्ट ले जाएंगे सिंक के अंदर, वहाँ पे स्टेनर के अंदर डायरेक्टली इसे जो है रनिंग वाटर छोड़ना है इसके ऊपर, ठीक है। रनिंग वाटर में छोड़ना है आपने इसे, और जैसे ये ड्राई हो जाएगा लेके आना है मेरे पास, पूरा छान के लेके आना है। नीचे बाउल रखना है आपने उसके, ठीक है। बाउल रख के लेके आओ, मैं फिर बताता हूँ क्या करना है आगे। तो जैसे ये आ गया हुआ है हमारे पास नूडल, अभी भी स्टिल दे हैव लिटिल बिट वार्म, ठीक है, ये गर्म है अभी भी। और इसे वाटर ड्राई करने के, जैसे देख रहे हैं मेरे हाथों में पानी आ गया है, ये मॉइस्चराइज रहेगा। तो जब आप इसे कुक करने जाएंगे ना, दैट टाइम क्या होगा, ये स्टिकी हो जाएंगे, चिपक जाएंगे आपस में। चिपकने नहीं चाहिए, चिपकने ना चाहिए के चक्कर में क्या है, ये नाइट में बॉयल किए जाते हैं, चिल्लर में रखे जाते हैं, ड्राई हो जाते हैं। सिंपल मैटर, ऐसे ही लेके जाके रख देना, जैसे ये पानी निकलता जा रहा है ऐसे ही निकल जाएगा। अगर ये चीज़ के लिए टाइम नहीं है, जैसे अभी हमारे पास टाइम नहीं है, तो उसके लिए क्या करना है, स्प्रे करना है पहले टेबल पे। वाटर आया इसके ऊपर, प्लास्टिक लेना है, क्लीन रैप, जो क्लीन फिल्म है आपकी। एक जना पकड़ो आके रोल को, एक नाइफ दिखा देना मुझे।
नाइफ दिखाइए मुझे। आ गया नाइफ, क्लीन तो दो बेटा। हो गया, अगेन सेम, पकड़ के देखो। छोड़ दीजिए, लाओ नूडल दिखाओ। अब क्या है, फैन चला सकते हो इसके पास, नूडल लेने डायरेक्ट और बिखेर देने इस पे। होटल्स में ऐसे ही रखा होता है उन्होंने, नूडल्स को बिखेर के। पानी आपका जो होगा इसका वो ऑटोमेटिक ड्राई होना शुरू होगा। अगर जैसे सपोज कीजिए इज़ वेरी बिजी, यहाँ बहुत ज़्यादा रनिंग में चल रहा है, वीकेंड्स चल रहे हैं, सैटरडे संडे इज़ टोटली बिजी, उसमें कोई अंदाज़ा नहीं रहता गेस्ट कितना आ रहा है हमारे पास। नूडल बार बार बॉयल होते हैं वहाँ पर, आप तो एज ए गेस्ट ही जाते हो मोस्ट ऑफ। अभी किचन में कोई गया नहीं है आप में से, जब किचन में जाएंगे ना तो डेट टाइम यू वॉचिंग कि कितनी बार एक मीज़ा रेडी होने के बाद वीकेंड में कितनी बार प्रिपेयर करना पड़ता है। आला मिनट, ऑन द स्पॉट। आला मिनट मीन्स इज फ्रेंच वर्ड, ऑन द स्पॉट। ठीक है, तो इसी तरह से फिर करना पड़ते हैं, ये मैथड लाने पड़ते हैं, पता होना चाहिए आपको शॉर्टकट में भी कैसे करना है। ठीक है, टिप पॉइंट जो हमने रिमूव करना है, ऐसे नहीं है बेटा, मैंने आपको कैसे दिखाया अभी 1/2 किया, ध्यान कहाँ था आपका। टिप पॉइंट रिमूव करना है, एक बार दोबारा दिखा देता हूँ। वॉश है ऑलरेडी, इतना सा टिप पॉइंट रिमूव किया, बाकी सब यूज़ करना हमने वेस्टेज नहीं है वो। 1/2 कर लो, डायरेक्ट स्लाइस मारो। ठीक है, इसको साइड पे रखो, पास में नहीं रखना कभी भी ऐसे नाइफ, दूसरा नाइफ के टच होने से इंजरी हो सकती है आपको। ठीक है, लो करो इससे कट, ये फेंको यार। फोक रखा हुआ है, टेस्टिंग स्पून है। ये जो हैबिट आपकी टेस्टिंग स्पून वाली, इससे मैं बहुत इम्प्रेस हूँ, मैं सच में बता रहा हूँ। रीज़न क्या है, आज आप यहाँ पे ऐसे रख रहे हैं, आने वाले टाइम में किसी अच्छे रेस्टोरेंट होटल में जाएंगे, आई नो दैट आउट ऑफ द इंडिया। ठीक है, शेफ़ आता है आपका एग्जीक्यूटिव क्रॉस से निकलता है या शू शेफ निकलता है, पर किसी भी टेबल के ऊपर जहाँ जाते हैं डिश के ऑर्डर, इवन हमने भी विजिट किया हुआ है मैनी और प्रॉपर्टीज़ में, कहीं भी टेस्टिंग स्पून देखे आपने किसी ने? नहीं है। अगर आप वहाँ पर जाके रखेंगे ना, एक अलग ही इंप्रेशन हो जम जाना है वहाँ पर आपका कि टेस्टिंग स्पून रखे हुए इसने। और कहाँ से है बच्चा ये? NFCI पठानकोट का। ठीक है, मेरा नाम होगा यार उसके अंदर, क्या आपको सिखाया मैंने ये चीज़। ठीक है, आपका अलग ही इंप्रेशन जमेगा वहाँ पर कि एनी टाइम आके शेफ़ टेस्ट कर सकता है आपकी डिश वहाँ पे, जो आप सर्व कर रहे हो, आपका ऑर्डर जा रहा है, आपके वहाँ पे टेस्टिंग स्पून हो तो। अब देखिए, आप खुद देखिए यहाँ से आपको कितनी वो थिन लग रही है। यहाँ पे नाइफ रखा इस साइड पे, इस साइड से खुद देखना है कि कितना थिन जा रहा है वो, वहाँ से फिर इतना थिन में लेते जाना है। जैसे इतना थिन है, बिल्कुल एकदम थिन, यहाँ पे आ गया। और जब ये ग्लव डाले होंगे इसका भी केयर करना है, ये नहीं है कि ग्लव भी साथ में काट के डाल दिया सब्जी में जाता हुआ, और गैस जब खा रहा है चाहे इतना सा क्यों ना, छोटा सा क्यों ना हो, कंप्लेंट इतने से भी बहुत बड़ी है ग्लव्स की स्पेशली। चाइनीज़ वॉक रेडी करो 2, और एक येलो बोर्ड की तैयारी रखो। येलो बोर्ड अपना रखना है, चॉपिंग बोर्ड, डिफरेंट टाइप्स ऑफ यू हैव बोर्ड्स। ठीक है, तो अलग अलग बोर्ड है, तो उसमें से येलो बोर्ड मैंने लिया है। कट करना चाहूँ चिकन तो इस पर ही कट कर दूँ। रीज़न है ना, क्या रीज़न है? येलो बोर्ड क्यों यूज़ कर रहा हूँ, ग्रीन क्यों नहीं किया? बैक्टीरिया, क्रॉस कॉम्बिनेशंस। ठीक है, जो वेज होगा वो भी नॉन वेज खा जाएगा फिर। ठीक है, चाहे जितना मर्जी वॉश कर लो उसे, क्रॉस कॉम्बिनेशंस मेंटेन रहेंगे फिर भी। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? सैनिटाइज करना पड़ेगा इसे। किसमें? क्लोरीन में। ठीक है, ये स्प्रिंग अनियन है, मेन चाइनीज कुजीन की जान।
ठीक है, चाइनीज कुजीन में स्प्रिंग अनियन ही मोस्ट ऑफ द यूज होता है अनदर अनियन के आगे। इसे 1/2 करना आगे से, वो टेल कट कर देना उसकी, टेल 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 कट करो, ये टेल है, इधर रख दो कोई बात नहीं। अब इसमें फिर अगेन 1/2 करें क्योंकि बहुत बड़ा है। ऐसे नहीं 1/2 कर, बीच में से लेके पहले 1/2 कर, फिर स्लाइस मार देते हैं। 1/2 किया, अब इसे राउंड में ऐसे ले, ऐसे, हाँ इसी साइड से ले ले बेशक, फिर से स्लाइस मारो चॉपिंग में। ऑयल दो इसे। अब ये है कि ड्राई हो चुके हुए हैं तो ऑयल लगाना है, वेजिटेबल ऑयल जो है, वेज ऑयल वो देना है मुझे। आपके पीछे पड़ा है वेज ऑयल, मनीष आपके पीछे वेज ऑयल पड़ा है, देखिए। अभी क्या है, नूडल को एक साथ भी इकट्ठा कर लेना है कुछ इस तरह से, और इसमें थोड़ा ऑयलिंग करनी है, तो ज़्यादा तेल भी नहीं डालना, थोड़ा सा ही डालना है। ऑयलिंग से क्या है, चिपकेंगे नहीं आपके नूडल आपस में। और रेड नाइफ दे देना मुझे, ये नाइफ भी रिमूव कर दो। रेड नाइफ दीजिए पहले, थ्रो आउट करो इसे, उठा लो, ये फेंकना पॉलिथीन। फैट है उसे रिमूव करना है, चेक कर लेना है बोन ना जाए, जैसे ये हल्का सा है ब्लड बोन, इनको रिमूव करना है हमें इसके अंदर से, ठीक है। जैसे ही रिमूव हो जाएगा हमने इसको वॉश पे भेजना है। दैट्स द ब्रेस्ट पीस। हाँ, ये ब्रेस्ट पीस है हाई प्रोटीन पार्ट, ठीक है, जिसमें ज़्यादा प्रोटीन होता है। इसे वॉश करेंगे, वॉश करके लाओ इसे, फिर इसे कट देंगे हम, और फिर इसके बाद इसकी कटिंग करेंगे, ठीक है। ग्रीन चिली सॉस निकालो, विनेगर दो यहाँ पर, ब्लैक पेपर, अपना वाइट पेपर भी रख देना मैरिनेशन के लिए। आगे चिकन वॉश हो गया हमारा अच्छे से, ये वाटर थ्रो आउट कीजिए, बाउल ये वाला ही दे देना मुझे, ठीक है। देख लेना कि कितना ये थिक है पीस आपका, यहाँ से थिन है, यहाँ से थिक है। अगर यहाँ से थिक है ना तो ये वाला पार्ट पकड़ना है आपने और इसे कट देना है एक बटरफ्लाई कुछ इस तरह से। नाइफ आपका शार्प होना चाहिए। इसे क्या कहते हैं, बटरफ्लाई कट, कुछ इस तरह से ले लेंगे हम, ठीक है। आगे फिर इसकी कटिंग करेंगे, ये अब डाइस से देंगे स्मॉल साइज क्यूब के अंदर दे सकते हो आप जूलियन, ठीक है, जिसमें मैं बताया आपको फिली होता है। मैरिनेशन होगी देन सौते करेंगे इसमें कुकिंग के टाइम पे। एक साथ लिया, कट किया, अब उसके बाद इसके क्यूब बनाने हैं स्मॉल साइज, टुगेदर ले लेंगे। अब इसके बाद इसमें ऐड करेंगे हम हल्का सा विनेगर, ठीक है, जो मेन विनेगर नेबर कितना डाला हुआ है 5 ml, ठीक है, 5 ml डाला है, ज़्यादा भर के नहीं डालना है। सॉल्ट 2 ग्राम, वाइट पेपर 2 ग्राम,
ग्रीन चिली सॉस 1 टीस्पून। आप वेज हैं तो पहले ही इसकी मैरिनेशन में सॉल्ट पेपर ये सब कुछ डालकर आप चेक कर सकते हैं, बिकॉज दैट इज वेजिटेरियन। अब स्टिल वेज है, आप इसका सॉल्ट सब कुछ चेक कर सकते हैं उस टाइम तक, जब तक इसके अंदर चिकन नहीं ऐड होता। ठीक है, जब इसमें चिकन ऐड हो गया, जो वेज है वो कभी भी चेक नहीं कर सकता इसमें नमक तेज है, इसमें क्या स्पाइसेस तेज हैं या कम है, वो कभी नहीं कर सकता। और इस लाइन के अंदर डोंट ट्रस्ट टू एनीबॉडी, रियलिटी है। क्यों? आपकी पोजीशन है, आपकी पोजीशन, आप वेज हो तो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी ना आपकी, कि आपने टेस्ट नहीं किया, आपने गेस्ट को दे दिया, गेस्ट ने कंप्लेंट मार दी जी सॉल्ट ज़्यादा है या कम है। कम है तो फिर भी उसके पास सोल्यूशन है, पर ज़्यादा हो गया तो फिर आपने एक जाने को टेस्ट करा दिया, उसने कहा ठीक है मैं टेस्ट कर लिया यार सही है, जाने दे। बाद में वो हंस रहा है एक साइड पे होके, ठीक है ना, उसने तो जोक बना लिया, पर जोक आपका वार्निंग लेटर में तैयार हो गया हुआ है। ठीक है, तो डोंट ट्रस्ट एनीबॉडी। आप जब मैरिनेशन रेडी कर रहे हैं तब देख लें, और इतना अंदाजा रखें ध्यान कि इसमें जो ब्रॉथ पाउडर जैसे एरमेटर वाटर या समथिंग ऐड करें वो नॉनवेज वाला ना हो। ठीक है, ये चीज़ का ध्यान देना है। थोड़ी सी केचप मिक्स करेंगे, इस टाइम में हम चेक कर सकते हैं, पर मेरे हाथ फिर भी नॉनवेज वाले हैं, पर जो वेज हो वो ऐसे ही कर सकता है। ठीक है, कि सॉल्ट पेपर ठीक है, इसके अंदर केचप जो है प्रॉपर एक टेस्ट मेंटेन होकर आ रहा है, बैलेंस बन चुका है कि नहीं बना। अब बैलेंस बन गया, चिकन को ऐड कर देंगे इसके अंदर, और ये ऐसे ऐड करके ओवरनाइट रखते हैं। नेक्स्ट डे विल बी यूज फॉर द कुकिंग। आते सारा कुक करके एक सेपरेट रखा होता है, जब ऑर्डर आते हैं उठाते डालते हैं, टॉस मारते हैं, दे देते हैं। ठीक है, ये कटिंग वगैरह सब कुछ रखी होती है ऑलरेडी। अभी ये चिकन हमारा मैरिनेट हो चुका हुआ है। ठीक है, तो अभी से हम करेंगे टॉस। तो 1 सेकंड दीजिए मुझे। उड़ा दी हुआ। सो टॉस के लिए सबसे पहले गैस को ऑन करेंगे, और जो साइड पे चीज़ें प्लास्टिक की पड़ी हैं उनको रिमूव करेंगे, बिकॉज वाई कि बर्न ना हो जाए। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान देना है। हल्का हल्का सारा कुछ साइड पे गया। एक मेजरमेंट जग में पानी दीजिए, मैं थोड़ा सा, इसको भी साइड पे कीजिए। आ गया, ठीक है। कहाँ गया नॉन-वेज ऑयल? दैट द नॉन वेजिटेरियन ऑयल, ये वाला मेरे पास नॉन वेज ऑयल है। ठीक है, ऑयल डालेंगे हम इसके अंदर थोड़ा अच्छे से 1 टेबलस्पून के अकॉर्डिंग। तेल को गर्म करेंगे पहले थोड़ा सा। ऑयल आपका जैसे गर्म होगा इसमें चिकन ऐड होगा। एरोमेटेड वाटर दो पहले मुझे, बाकी बात नहीं चाहिए। ठीक है, स्मोक लाना है इसके अंदर। क्यूब में चिकन जल्दी पक जाता है, ये चीज़ का ध्यान रखना है। ठीक है, आपका ये पैन है, आपका हाथ आगे नहीं होना चाहिए, बर्न हो जाएगा। पीछे से गर्म होता है पूरा का पूरा पैन। बेटर देन है डस्टर का इस्तेमाल करें। और ये चीज़ का ध्यान रखना है, घर में ना ट्राई करें। घर में ट्राई करेंगे आपके यहाँ पे दालों के डिब्बे पड़े हैं घर के अंदर, इस साइड या इस साइड या इस साइड, आग लगाई डिब्बे जलाए, मम्मी से डांट डलेगी। ठीक है, ये चीज़ का ध्यान रखना है। ये हमारे जो तैयार हो चुका हुआ है चिकन। ठीक है, चंक्स हैं ये चिकन के जो हमारी उसके लिए रेडी हैं, नूडल के लिए। ठीक है, तो एक बाउल में निकाल लेंगे इनको। अगेन जो ये पड़ा है इसी में डाल दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, डायरेक्ट हम उसमें यूज़ करेंगे।
आपकी रेंज हमेशा डर्टी रहती है, जब वर्क करेंगे थोड़ा डर्टी होगा, बट हाँ साथ के साथ क्लीन करते जाएं उसको, साथ के साथ उसे क्लीन करते जाएं। हाइजीन मेंटेन करके रखनी है हमने। अगर हाइजीन नहीं रखेंगे तो खाना आपका फिर स्टैंडर्ड नहीं बन पाएगा वो चीज़ का, ठीक है। बैक्टीरिया आएगा 100%, ख़राब हो जाएगा, टेस्ट नहीं रहेगा, ठीक है। अगर लाइव में दे रहे हो किसी को तो फिर इज़ अ डर्टी। गैस ऑन किया है, थोड़ा गर्म होने देंगे वॉक को। ये ऑलरेडी नॉन स्टिकी हुई पड़ी है इस टाइम में वॉक, अदरवाइज नॉन स्टिकी करनी पड़ती है। वार्म हुई है हमारी। ऑयल यूज़ करेंगे सबसे पहले, ज़्यादा तेल नहीं डालना, ठीक है, ज़्यादा डालोगे स्टिकी हो जाएंगे फिर। इतना सा ऑयल यूज़ करेंगे। उसके बाद फ्लेम थोड़ा लो में रखेंगे हम इसका। गार्लिक, चॉप गार्लिक, फाइन चॉप गार्लिक है वो ऐड होगा। इसे जलने नहीं देना, ठीक है। हल्का सा सौते किया, कलर हल्का गोल्डन हुआ। ड्राइड वेजिटेबल्स जो हमारे पास पड़ी हुई हैं, ठीक है, या स्टेन कर लीजिए इनको। जाओ इसे स्टेन करो पानी को और वेजिटेबल लेके आओ, स्टेनर से करो। क्रिस्पी रखनी है वेजिटेबल, ये नहीं है कि पूरी कुक कर देनी, ओवर कुक हो जाएंगी तो टेस्ट नहीं रहेगा इसका। थोड़ा बिखरा के करेंगे, ठीक है। स्प्रिंग अनियन लेंगे, थोड़ा सा स्प्रेड किया। सॉल्ट ज़्यादा नहीं डालना, ठीक है, अबाउट 3 to 4 ग्राम। चाहे ब्लैक पेपर भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं इसके लिए, ठीक है, ऑप्शनल है। जब ये डाल दिया आपने इसके अंदर तो शुरुआत होगी सबसे पहले चिल्ली सॉस के साथ, लाइक ए टीस्पून, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं डालना ये सब कुछ, टीस्पून ये डाला। केचप ज़्यादा नहीं डालना, मीठा हो जाएगा, ठीक है। ये भी सेम ही 1.5 टीस्पून, दोनों 1.5 टीस्पून में, ठीक है। उसके बाद है हमारे पास विनेगर, नहीं अबाउट 5 ml तक। ये जो ढक्कन है इतना सा वो 5 ml का है इसका, एक बड़े में आता है वो 10 ml का होता है। डल गया ये, अब रह के क्या, एडमिटेड वाटर रह गया हमारा इसके अंदर। एडमिटेड वाटर, और एक और चीज़ मिसिंग, चिली पेस्ट। ज़्यादा भर के नहीं डालनी वो, ठीक है, लाइक ए टीस्पून के बीच में। और इसके अंदर सोया सॉस ऐड करेंगे, ठीक है, वो अकॉर्डिंग है। ये डार्क सोया सॉस है तो ज़्यादा मत डालें, ये चीज़ का ध्यान देने, ठीक है। कुछ इस तरह से मिक्स कर लो, बैटर देना, ठीक है। आपकी जो सॉसेज डालनी है वो अच्छे से मिक्स होनी चाहिए इसके अंदर, मेन चीज़ वो है, ठीक है। जैसे आपकी ये सॉस मिक्स होती हैं, हाई फ्लेम पे कुक करेंगे इनको, नूडल्स को, ठीक है। जैसे ये सेपरेट नज़र आ रहे हैं, अगर इनमें वाटर होता, मॉइस्चराइज होता, ये स्टिकी होते, चिपके चिपके होते। लैडल पकड़ाइए, गोल वाली पकड़ाइए, लैडल पकड़ा। जो सॉस डाली है हमने उसे ड्राई करना है इसके अंदर, ठीक है। अच्छे से मिक्स हो गया हुआ है। इसका कलर इतना तक देख सकते हो, कईयों को पसंद है डार्क तो सोया सॉस सेपरेट आप दे सकते हो, पर रियलिटी में कलर इतना ही देंगे इसका।
ठीक है। सो अब इसकी हम करेंगे प्लेटिंग एक शानदार से। पहले इसका एक टेस्ट चेक कर लेंगे, फोक लेंगे, सॉल्ट पेपर की सीजनिंग चेक कर लेंगे। जैसे बना हुआ है इसकी सॉल्ट पेपर की सीजनिंग चेक करेंगे कि सही है कि थोड़ा डालना पड़ेगा, कि टेस्ट जरूर चेक कर लेना है। पाउडर डाल सकते हो, हाँ वाटर नहीं है तो पाउडर यूज़ कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से ये रेडी हो चुके हैं हमारे चाउमीन। ठीक है, अब इसकी करेंगे हम प्लेटिंग एक शानदार सी, तो इसको कर देंगे क्लोज। और उससे पहले हम बनाएंगे दूसरे नूडल जो हमारे क्या हैं, चाउमीन चिकन। तो वेज को हम सेपरेट रख देंगे, तो उस साइड को जाके इसे रख दीजिए। चाइनीज वॉक वार्म हो रहा है। ठीक है, अभी ये मन पे ही टॉस करेगा, इसे घुमाओ इसमें अच्छे से। इतना ज़्यादा ऑयल यूज़ नहीं होगा, बस काफ़ी है। फिर अगेन चॉप गार्लिक, इस चीज़ का ध्यान देना है। ठीक है, गार्लिक के बाद हमारा थोड़ा सा स्प्रिंग ऑनियन, जिंजर जूलियन, इसमें जाएंगी वेजिटेबल्स हमारी सारी सौते होंगी। पकाओ इनको, पहले कुक करेंगे इनको अच्छे से। साइड से रिमूव करो, से रिमूव द थिंग्स। ठीक है, क्या है देखने में ज़्यादा लगती हैं सब्जियां, बाद में जब कुक हो जाती हैं, मिक्स हो जाती हैं, तो बिकम लाइक ए वेरी लेस। सॉल्ट इसमें फिर भी नहीं डालना भी। ठीक है, थोड़ा कुक करना है, वेजिटेबल को क्रंचनेस रहे इसके अंदर। स्टिल टेकवे तक, टेकवे भी जब लेके जाए कोई, तो आपकी जो वेजिटेबल है सॉगी ना हो जाए, उसके पास पहुंचने टाइम क्रंचनेस तब भी मुंह में आए। ठीक है, तो उतना हिसाब से इसे कुक करना है हमने। लो कर दो फ्लेम, अब लो कर दो, लो करो, छोड़ दो, भी पूरा बिछाओ इनको वेजिटेबल्स को, स्प्रेड करके रखो। यस, ठीक है। अभी जैसे इसने कर दिया है, लो पे रखा हुआ है, स्प्रेड कर दिया हुआ है वेजिटेबल्स को, तो इसमें हम ऐड करेंगे थोड़े चाउमीन हमारे। पानी तो नहीं छोड़ा हुआ सब्जी में, है देखा। सब्जियां पानी छोड़ें तो थोड़ा हाई फ्लेम में लेके जाके उसका पानी जो है सॉफ्ट करवा दीजिए, नहीं तो बाद में स्टिकी होने के चांस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। ये चीज़ का ध्यान देना आपने। ठीक है, हाँ जी, बैलेंस रखना है। अगर ज़्यादा पानी होगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी। दूसरा लैडर नहीं मिला। ठीक है, ये पानी आपका हो गया ड्राई इसके अंदर, जो पहले कितना सा पानी नज़र आ रहा था। अब करेंगे लो फ्लेम को। सिचुएशन को हैंडल करना है किसी भी तरीके से। ये पकड़ो लैडर आप। अब नूडल ऐड करेंगे इसके अंदर। फ्लेम लो है, नूडल ऐड है, बिखेर के करने अच्छे से। ड्राई हो आपके नूडल्स, जैसे एकदम ड्राई हैं, एकदम बस मस्त हुए पड़े हैं इस टाइम ड्राई है। ठीक है, सो इसके अंदर थोड़ा स्प्रिंग अनियन डालेंगे। स्प्रिंग अनियन डालने के बाद इसमें डलेगा सॉल्ट 3 से 4 ग्राम, ज़्यादा नहीं डालना नमक। ठीक है, वाइट पेपर
After that, green chili sauce, like a 1.5 teaspoon. Again same ketchup, 1.5 टीस्पून, सेम जितनी ग्रीन चिली उतना ही है। अब उसके आगे है विनेगर हमारा 5 ml, अगेन ज़्यादा नहीं डालना, ये ढक्कन ही 5 ml का है, ठीक है, जो कवर है इसका 5 ml, ज़्यादा नहीं। एरोमेटेड वाटर, ठीक है। अगर ये नहीं है तो आप वेजिटेबल स्टॉक बना सकते हो, ठीक है। सोया सॉस, डार्क सोया सॉस है, तो इसका ध्यान देना ज़्यादा ना डले। सोया सॉस डाली, ठीक है। तो इसके बाद हम डालेंगे थोड़ी चिली पेस्ट, वो डालेंगे टीस्पून, ज़्यादा ना डालें, तेज़ हो जाएगा फिर बहुत ज़्यादा स्पाइसी, ठीक है। इतना तक बहुत है। करो इसे टॉस, और ये जो चिकन पड़ा हुआ है वो भी ऐड कर देंगे हम इसी के अंदर, चंक्स हमारे। जैसे आपको कंफर्टेबल थोड़ा महसूस होता है पकड़ना, लैडल से या आपका फ्लैट स्पून है उससे, तो आप उससे इसे टॉस कर सकते हो, ठीक है। सम टाइम एक चीज़ दिखाता हूँ आपको, 2 मिनट रुकिए। आपको लगता है ज़्यादा आपके पास नूडल हैं, कुछ ज़्यादा ही हैं जरूरत से ज़्यादा, एग्जांपल देने लगा हूँ, ठीक है। एक मुझे ये पकड़ाना, नहीं टोंग नहीं दर्शन, ठीक है। आप दोनों को लेके भी बल्क के अंदर जब बना रहे तो इस तरह से टॉस कर सकते हो, कुछ इस तरह से बेस में, ठीक है। अगर जिससे नहीं हो पा रहा, सिंपल है, बेसिक है, बेसिक के अंदर हम इस तरह से भी टॉस कर सकते हैं नूडल को, ठीक है। जिसको नहीं हो पा रहा, स्लोली करोगे ना, प्रैक्टिस करने पे है, पर यह है कि आप अच्छे से मिक्स कर सकें, उसके अंदर जो सॉल्ट है, सीजनिंग है, सारी अच्छे से मिक्स हो सके, ठीक है। तो कुछ इस तरह से ये मिक्स हो गया हमारा, ठीक है। ऑलरेडी दैट वन मिक्स और कुक भी हो चुका हुआ है हमारा। नीचे बेस बनाएंगे ताकि ये प्लेट हमारी ही लेना। क्या है, देखने में लुक लाइक ड्राई लगे तो आप वेजिटेबल ऑयल का इस्तेमाल कीजिए, थोड़ा शाइन मारता हो। ये ना कि आपकी जो बनाई है डिश उसमें शाइनिंग ही ना हो, ड्राई हो जाए पड़ी पड़ी, ठीक है। तो ये चीज़ का ध्यान देना आपने। इसमें ऑयल डाल थोड़ा मिक्स करेंगे अच्छे से इसे। बेस बना लेंगे इसका एक। कुछ इस तरह से आ जाएगा ये, ठीक है। ये आर्ट ऑफ द प्लेटिंग है, ठीक है। आप सोचोगे पोर्शन, दैट्स नॉट अ पोर्शन, ये पोर्शन नहीं है, ठीक है। अगर सोचोगे पोर्शन दे रहे हो, नहीं, दैट्स फॉर आर्ट फॉर द प्लेटिंग। एक गैस्ट्रोनॉमी के लिए, एक अच्छे से आप प्रेजेंटेशन दे रहे हैं उसके लिए आप इस तरह की प्लेटिंग कर सकते हैं। तो कुछ स्प्रिंग अनियन है, ब्रश मार स्ट्रेट में, ठीक है, इस साइड पे। और फिर उसके बाद जो मोटे में ब्रश मारना है, जो मारना है। उसके बाद ये नूडल ऐसे इस तरह में लेयर में लिया, तो यहाँ से फ्लावर स्टार्ट कर, छोटा एक बड़ा, एक छोटा एक बड़ा, ऐसे करके लिया।
ठीक है, समझ गया। यहाँ पे बड़ी मोटी मारनी है पेस्ट के अंदर, एक मून बना लो। सेट होनी चाहिए कि जो अगर करना है ना आर्ट को पहले ही मेंटेन करके रखो अपने माइंड में, यार कैसा करना है। ठीक है, मेरे पास इंग्रेडिएंट्स कुछ वैसे ही हैं यहाँ पर। ठीक है, अगर प्लेटिंग की बात आती है तो उसके लिए बहुत सारी चीज़ें प्रिपेयर करनी पड़ती हैं, जैसे बल्सामिक विनेगर, ठीक है, ग्लेज बनाने पड़ते हैं अलग अलग, वेजिटेबल को रिड्यूस करके ग्लेज रेडी करने पड़ते हैं, तो फिर वो यूज़ होते हैं इसके अंदर। तो फिर आएगा नहीं है, स्ट्रेट रखना है। जब ये ऐसे रखना है ना आपने, सीधा कर लो, उसके बाद तभी डिज़ाइन नजर आएगा गैलरी में, ऐसे नहीं। जब भी लेना है इसको इस तरह से ले लो। ये भी ड्राई है बहुत ज़्यादा, तो लिक्विड लेनी थी पेस्ट भी, ये थोड़ी लिक्विड कर लेनी थी उसके, तो सेफ हो जाएगा। अब इतना ही एरिया साफ़ करेगा वो नीचे का, तभी अच्छा लगेगा। कोई बात नहीं, ये इसमें से ले लो, टोंग वेज वाले में से। ये से क्लीन कर लो साइड की प्लेट पहले ही, नहीं तो बाद में डिफ़िकल्ट हो जाएगा जब नूडल डालेंगे आपके। एक प्लेट को पहले क्लीन करना है, अगर बाद में जब नूडल डाल दिए क्लीन करना वेरी डिफ़िकल्ट है, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होगा। ये साइड से है, इतना एरिया चाहिए ना आपको, तो ये एरिया रिमूव करेंगे हम। स्ट्रेट में लेके आना, ऐसे ही बिछा इसके ऊपर। आ गया। अभी क्या है, बेस बनाया इसका पहले हमने, ठीक है, ये प्लेटिंग का हो गया, इसका बेस रेडी। अब बेस के बाद जो मेन एंड नेचुरल नज़र आना चाहिए कि पड़ा हुआ नूडल, ऐसे तो बैठा बैठा सा है बहुत ज़्यादा, तो इसका थोड़ा ध्यान देना हमने। तो इसके बाद थोड़े नूडल बिछाने ऊपर, फिर आराम से प्लाइटली ऊपर इसे उठाना है। थोड़ा बिछाओ अच्छे से नूडल, ये ले ले फोक, थोड़ा बिछाओ ऊपर कि थोड़ा नेचुरली भी लगे ना, कि सारा प्रेस करके तो फिर हो गया। हाँ, ऐसे थोड़ा बिखेरो ऊपर, वेरी नाइस। थोड़ा साइडों में रखो ताकि वो आप मोल्ड को भी ऊपर उठा सको। कुछ चिकन के चंक्स लीजिए, वो कवर करने हैं बीच में हमने। वेरी नाइस। छोड़ दे डोंट वरी, ठीक है। ला चंक्स ला चिकन के, 2 चंक्स रखे यहाँ पे और बस। एक और इधर रख दे, आराम से पोलाइटली उठाना है। जब ये रेडी हो गया, बहुत पोलाइटली से इसे ऊपर करना है, नहीं तो ये बिखर जाएगा वहीं पे। बहुत पोलाइटली से ऊपर उठाना है इसे, और डरना नहीं है। वेरी नाइस है, ठीक है। अभी क्या है, ये पूरा रेडी हो गया कि नेचुरल में लग रहा है, कोई बात नहीं, नो इशू, वो अपना नेचुरल में आ गया भाई, जो शेप उसकी आनी चाहिए जल्दी में। ज़्यादा पंगे लोगे बिखर जाएगा वो। अब इसके बाद है जो आपको आर्ट करना है इसके अंदर, वो देखो, एक बड़ी लाइन एक छोटी लाइन ऐसे करके लेके जाइए। ठीक है, इसी तरह से सामने, इसमें भी बड़ी आएगी। अब ये ले, बड़े बड़े गोल गोल पीस उठाने हैं इसके। आज की जो हमारी क्लास थी चाइनीज़ कुजीन को लेके, तो जिसमें हमारे पास है चाउमीन, जिसमें वेज चाउमीन और चिकन चाउमीन, इस तरह से कुछ आर्ट किया गया है। इसे अच्छे से एक प्लेटिंग की गई है, एक अच्छे से इसका फ़ोटो शूट किया गया। और बात यह आती है कि ये जो डिशेस बनी हैं दोनों, इस तरह की डिशेस सीखने के लिए आप मेरे पास आ सकते हैं NFCI पठानकोट के अंदर। आइए, हमारे पास एडमिशन्स ओपन है, तो आके इनरोल कीजिए। थैंक यू।
सब किचन में गाइस कैसे शेफ फूड प्रिपेयर करवाते हैं, कैसे सिखाते हैं, वो सारा आपको मैंने दिखा दिया। तो अभी इनकी जो लैब है ना उधर चलते हैं, बच्चे अपनी प्रेजेंटेशन बना रहे हैं। सब लगे हुए हैं अपने काम में, अभी इनको ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करेंगे, इनको अपना काम करने देंगे। आप एक बार देख लो कि हर एक सुविधा है इनके पास। अभी इनके बेकरी की लैब में चलते हैं, तो बेकरी में देखते हैं क्या कुछ ये बनाना सिखाते हैं बच्चों को। तो आओ बेकरी में चलते हैं। अब हमारी बेकरी की क्लास है, तो इस बेकरी की क्लास में जो हम आज डिश बनाने जा रहे हैं उसका नेम है पाइनएप्पल केक अप एंड डाउन। तो अप एंड डाउन के लिए मेरे पास कुछ इंग्रेडिएंट्स अवेलेबल हैं, जिसमें से है मेरे पास रिफाइंड फ्लावर, शुगर, मिल्क पाउडर, बेकिंग सोडा एंड बेकिंग पाउडर, सॉल्ट, ऑयल, ब्राउन शुगर, विनेगर, ठीक है। और उसके बाद है मेरे पास मिल्क एंड वनीला एसेंस और प्लस पाइनएप्पल, ठीक है। दैट्स अ कैन पाइनएप्पल। आप चाहें तो इससे फ्रेश पाइनएप्पल भी यूज़ कर सकते हैं, पर वो आप लेंगे रानी। दो तरह का आता है, क्वीन और एक आता है किंग। तो हमने जो यूज़ करना है खाने लायक है वो है क्वीन, और जो जूस के लिए यूज़ किया जाता है वो है किंग, ठीक है। सो अभी हमारे पास जो है ऑलरेडी कैन वाला है, तो हम इसका यूज़ करेंगे। तो आइए करें इसको तैयार। तो सबसे पहले हमने इसके अंदर ऐड करना है हमारा फ्लावर। ये ऑलरेडी स्टेन किया हुआ है मैंने, इसे आप स्टेन कर लीजिए। ड्राई इंग्रेडिएंट्स एक साथ पहले ऐड कर देने हैं हमने। वन साइडेड में ये ड्राई इंग्रेडिएंट्स है मेरे। ऑल ऑफ द ड्राई इंग्रेडिएंट्स एक साथ इकट्ठे हो रहे हैं, ड्राई के ड्राई पूरे। इवन शुगर, सॉल्ट, ये ब्राउन शुगर फॉर द डस्टिंग यूज़ करनी है, इसे सेपरेट। दैट्स आर लिक्विड आइटम्स, ऑल ये एक सेपरेट जाएंगी। इनको अच्छे से मिक्स करना है एक जगह पे पहले। ये है हमारा ड्राई का। उसके बाद हमने लिक्विड का रेडी करना है। तो लिक्विड में क्या करना है, हमने लेना है ऑयल, वनीला एसेंस, ज़्यादा नहीं, थोड़ी सी ड्रॉप डालेंगे, विनेगर, मिक्स करेंगे इनको भी अच्छे से। अब इसमें ऐड करेंगे हमारा मिल्क। चाहो तो शुगर भी इसमें ऐड ऑन कर सकते हो, जरूरी नहीं है कि उसी में डालनी है। बाकी ड्राई इंग्रेडिएंट्स इसी में जाएंगे। और हमारा पीछे कन्वेंशन ओवन है, इस ओवन को हम स्टार्ट करेंगे, प्री हीट करेंगे। सो विल बी स्टार्ट, और यहाँ से टेम्परेचर सेट करेंगे इसका 180 का। टाइमर लगा देंगे जितने मिनट के लिए कुकिंग करनी है हम। अब जब ये मिक्स हो गया है तो हम क्या करेंगे, हमारे ड्राई इंग्रेडिएंट को ले लेंगे, उसमें स्लोली ऐड ऑन करेंगे। ये जो लिक्विड है, स्पून का है हमारा, बताइए, लिक्विड वाले में ड्राई 1 2। आप मिक्स करो इधर, आज ना कहाँ पे खड़े हो, इधर आओ, मिक्स करो अच्छे से। वन साइड करना है, ओवर मिक्सिंग नहीं होनी चाहिए, ये चीज़ का ध्यान देना है हमने। इस तरह से मिक्स करते जाना है इसके अंदर।
फ्लावर से हार्ड हो जाएगा वो ज़्यादा। बहुत दिखाओ कैसा वो मिक्स। हल्का सा रखो। अभी जार में ना थोड़ा वो रहता है डाइसी सा। वही दिखाइए। ठीक है। बैटर हमारा रेडी है केक के लिए। इसके अंदर क्या करना है, ब्राउन शुगर लेनी है हमने, ठीक है। शुगर है, थोड़ी बिछानी है यहाँ पे पहले ऑयल के साथ स्प्रिंकल करके। ये ब्राउन शुगर है जो मैं डाल रहा हूँ इसके अंदर। उसके बाद इसमें पाइनएप्पल लगाना है हमने। इस तरह से रखेंगे। कुछ इस तरह से इनको लगाएंगे हम। तो ये जो केक आता है ये 3-4 तरह के अंदर आता है। इसके अंदर इनसाइड आप क्रीम चीज़ भी ऐड कर सकते हो। नीचे जब आपने वो बिछाया है तो क्रीम चीज़ भी ऐड करके सेव कर सकते हो आप, ठीक है। क्रीम चीज़ हो गया, सॉवर क्रीम होगी, ये सब चीज़ें। अभी ये इसको है थोड़ा हम टैप करेंगे हल्का हल्का। पाइनएप्पल के ऊपर डालना है। पाइनएप्पल है, पाइनएप्पल जब डाले, पाइनएप्पल डाले, शुगर लगाई, उसके ऊपर डाल दिया। काफ़ी टेस्टी बना होगा। इसको ऊपर से हमने गार्निश नहीं करना है, ऐसे ये ऑलरेडी गार्निश हो जाएगा जब अभी निकालेंगे ना इसे। ड्राई अपसाइड डाउन तभी उसका नाम अपसाइड डाउन। एक्चुअल क्या है ये नीचे वाला ऊपर वाला है, नीचे वाली चीज ऊपर आने वाली है, तभी तो उसका नाम अपसाइड डाउन है। तभी इसका नाम है। ड्राई फ्रूट में भी कर सकते हैं क्या ना, दैट्स ड्राई केक है, ड्राई है वो। ड्राई केक ही है। हाँ, इसमें आप ड्राई फ्रूट अपने हाँ ऐड ऑन कर सकते हो, ऑप्शनल है। आप चाहे पिस्ताचियो डालो, दैट द कम टू बिकम लाइक अ कॉस्ट। जैसे हमने पाइनएप्पल बना सकते हैं, हैं ऑरेंज वाला कट बिल्कुल है, बहुत ऑरेंज बन सकता है, आप एप्पल बना सकते हो, ठीक है, मैंगो बना सकते हो, डिफरेंट टाइप हैं। एप्पल पाई की तरह बन जाएगा। ठीक। तो इसको इधर लगा देंगे हम बेक होने के लिए, कुछ इस तरह से। ऑटोमेटिक है 25 पे। तो अभी ये कुक होने चला गया हुआ है हमारा, ऑटोमेटिक बेक होके रेडी होके निकलेगा। तो इसे फिर हम रेडी टू सर्व करेंगे। कुछ है कि इनसाइड जाके हीट पे कुक होगा, कुछ आउटसाइड आके नॉर्मल टेम्परेचर में आने पे कुक होगा, रूम टेम्परेचर पे। दो तरह से कुकिंग होगी इसकी, एक इनसाइड एक आउटसाइड, ठीक है। प्री हीट करना और प्रॉपर टेम्परेचर होना, टाइम हो गया, और आपके जो भी बेकिंग प्रोडक्ट है उसमें मॉइस्चराइज होना। विदाउट मॉइस्चराइज बेकरी के अंदर कुछ नहीं बन सकता आपका, विदाउट मॉइस्चराइज। और मॉइस्चराइज क्या है, वाटर है आपका, मिल्क है, ठीक है, ये लिक्विड बेस ऑयल है, ये मॉइस्चराइज इंग्रेडिएंट्स हैं। इन मॉइस्चराइज इंग्रेडिएंट की वजह से वो बेक होता है। अगर वैसे डालेंगे तो बिकम लाइक ए स्टोन, ब्रिक बन के निकल आएगी बाहर, पत्थर, अगर मॉइस्चराइज नहीं होगा तो। 20 minutes later. चलो उठाओ, वो ऊपर आ गया, वो आ गया। साथ चिपका हुआ है।
देखो पेपर लगा इसे। आज हमारा जो हम डिश बनाई थी, हमने केक अपना पाइनएप्पल अप एंड डाउन, ये हमारा तैयार हो चुका है। तो आए करते हैं इसका टेस्ट और कट करते हैं इसको। दैट्स अ वेरी वेरी फ्रेश, थोड़ा टाइम लगता है बट दैट इज़ वेरी वेरी फ्रेश। थोड़ा वार्म है अभी स्टिल, कि कुछ खाने में आपको चीज़ केक की तरह लगेगा ये केक, रियलिटी जो है इसकी। तो आज जो हमने केक बनाया है, आपको उसका रेसिपी प्रॉपर समझ आ गया? यस सर, बिल्कुल। इसका टेस्ट करेंगे और किस तरह से बना हुआ है चेक करेंगे। वेरी नाइस, अच्छा बना। पाइनएप्पल का फ्लेवर बहुत अच्छा आ रहा है। तो अच्छा बना, मॉइस्ट है। सो इस तरह से बेकरी के अंदर केक सीखने के लिए आप मेरे पास NFCI पठानकोट में आ सकते हैं, जिसमें मेरे पास 3 मंथ का कोर्स चल रहा है, CIB सर्टिफिकेट इन ए बेकरी कोर्स। सो एडमिशन्स ओपन है, आइए इनरोल कीजिए और इस तरह की अलग अलग डिशेस मेरे साथ सीखिए। धन्यवाद। सो बेसिकली गाइज इनके पास है 3 किचन, एक है चाइनीज़ का, दूसरा है इनके पास बेकरी का और तीसरा है तंदूर और इंडियन रेसिपीज़ का मेन कोर्स वाली। तो ये है इनका तंदूर और मेन कोर्स वाला सेक्शन, ये है इनका तंदूर, बाकी ये मेन कोर्स वाला किचन है, ये लैब है इनकी। सो अभी तंदूर की क्लासेस लगी नहीं हुई हैं, सो तंदूर की क्लासेस भी लगती हैं। आज जो क्लासेस थी, आज थी एक बेकरी की क्लास थी और एक चाइनीज़ आइटम की क्लास थी। तो एक साथ 3 क्लासेस नहीं होती हैं, सो बैच वाइज इन्होंने डिवाइड करा होता है। तो अभी क्लासेस जो थी वो मैंने दिखा दिया आपको, बाकी ये तंदूर और मेन कोर्स की आप किचन देख लो। बच्चों को मेरे को लगता है कि अगर तो फूड लाइन में जाना ना, होटल लाइन में जाना है, अपना करियर बनाना, तो NFCI से बेहतर कुछ नहीं हो सकता। सो अभी गाइस हम लोग आए हैं इनकी हाउसकीपिंग लैब में, जहाँ पे ये मतलब कि अपने बच्चों को सिखाते हैं, जो स्टूडेंट हैं उनको सिखाते हैं बेडिंग कैसे करनी है। जैसे कि कोई गेस्ट आए तो वो अपना रूम देखे तो उसको एक लग्जरी फील आए। सो अभी गाइज हम लोग आए हैं इनके फूड एंड बिवरेजेस सेक्शन में। तो ये देख लो, यहाँ पे ये अपने बच्चों को मॉकटेल्स और कॉकटेल्स बनानी सिखाते हैं और सर्विस यहाँ पे ही खाना तैयार होके आता है। यहाँ पे प्लेटिंग करके कस्टमर को आगे सर्व करी जाती है चीज़, कि कस्टमर को, गेस्ट को अच्छी से अच्छी प्लेटिंग करके ये दें। ये अलग सेक्शन है, ये प्लेटिंग वाला सेक्शन अलग है। यहाँ पे बच्चों को सिर्फ प्लेटिंग करनी सिखाई जाती है और मॉकटेल्स, कॉकटेल्स, ड्रिंक्स बनानी सिखाई जाती है, ताकि अपने रेस्टोरेंट में जाएं तो उनको मतलब कोई चीज़ नई ना लगे। एक बच्चे को अगर पूरी नॉलेज दे के भेजेंगे तो उसको मार्केट में जाके कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। अगर वो शेफ़ है, शेफ़ होने के नाते उसको हर एक काम सिखाया जाता है, ताकि उसको कोई भी काम छोटा या बड़ा ना लगे और वो अच्छे से अपने कस्टमर, अपने गेस्ट को एक अच्छी फैसिलिटी दे पाए और अच्छा फील करा पाए। NFCI जो है लास्ट 35 ईयर्स से अपने ये स्किल बेस्ड कोर्सेज करवा रहा है, जिसमें आपको ना सिर्फ नेशनल बल्कि इंटरनेशनल एफिलिएशंस भी मिलेंगी। अराउंड 32,000 स्टूडेंट जो है इस टाइम पे यहाँ से पास आउट होके जा चुके हैं, जो आगे फर्दर जाके डिफरेंट सेक्टर्स में जो है अपनी स्किल्स को शो कर रहे हैं। जैसे बच्चे अपनी क्लाउड्स किचन्स का काम कर रहे हैं, अपने बिजनेस रन कर रहे हैं, अपने होटल्स रन कर रहे हैं, कैफ़ेज़ रन कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप जो है कुकिंग से रिलेटेड कोर्सेज कर सकते हो, जिसमें वी हैव 20+ कोर्सेज। सो जो भी स्टूडेंट इंटरेस्टेड है स्किल बेस्ड कोर्सेज सीखने के लिए, हमारा जो सेंटर है NFCI होटल मैनेजमेंट का, ढांगू रोड बिजली घर के ऑपोजिट रहेगा। NFCI के स्टूडेंट हैं जो, उनसे मिल लेते हैं, बात कर लेते हैं कि उनका क्या एक्सपीरियंस है। सबसे पहले तो अपना नाम बता दो। हाय एवरीवन, माय नेम इज़ सौम्य शर्मा। मुझे कुकिंग स्किल में बहुत ही इंटरेस्ट था, तो मैं ये सीखने के लिए यहाँ में आया था। तो यहाँ का स्टाफ बहुत अच्छा है, कोऑपरेटिव है, सब जो चीज़ें शेफ़ भी बहुत अच्छे हैं, सिखाते हैं आराम से। अभी कितना टाइम हो गया होगा आपको? मुझे एक यहाँ साल हो गया? नहीं अभी नहीं हुआ, अभी मेरे 6 मंथ का कोर्स है, मुझे 3 मंथ हुए हैं यहाँ। तो आपके कोर्स का नाम क्या है? असिस्टेंट शेफ़। असिस्टेंट शेफ़। जो शेफ़ है उनकी मतलब असिस्टेंट आपने रहना है ना? हाँ जी। ठीक है, तो ओवरऑल आपका एक्सपीरियंस बहुत अच्छा गया?
हाँ जी 3 मंथ से बहुत अच्छा जा रहा है। बहुत अच्छा जा रहा है। तो लाइव क्लासेस ये आज ही करवा रहे हैं या होती हैं इनके पास? नहीं डेली में होती है, लाइव डेली में होती क्लासेस है होती इनके है। पास। हाँ जी चलो। बाद में थ्योरी लगती है, ठीक है। मैम सिखाते हैं। मैंने इंस्टाग्राम में रील देखी थी इनकी, ओके। तो फिर मैंने सर्च किया तो मुझे यहाँ पे मिला। तो जो आपने उस टाइम पे देखा था अभी वैसा ही है आपका एक्सपीरियंस कि यहाँ कुछ कम है? नो जब मैंने फ़ोन में देखा उससे भी ज़्यादा अच्छा है उससे यहाँ। ज़्यादा अच्छा है। तो मतलब पूरा कंफर्टेबल है आपको, कोर्स वाइज भी सब अच्छा है, फैकल्टी भी सारी अच्छी है ना? सारी चीज़ें अच्छी है ना? सेटिस्फाई है ना? हाँ जी तो सेटिस्फाई। बाकी जो बच्चे वीडियो देख के आएंगे, जो बच्चे अपना करियर बनाना चाहते हैं इस होटल इंडस्ट्री में, है ना, तो आप उनको थोड़ा सा बता दो कि वो इधर आएँ या कोर्स ज्वाइन करें, उनका फ़ायदा होगा उसका कि नहीं होगा? नहीं वो ज़रूर आए, यहाँ का कोर्स बहुत अच्छा है, ये इंस्टीट्यूट बहुत अच्छा है, यहाँ पे बहुत कुछ सीखने को मिलता है, अपनी स्किल्स है, और आप आगे ज्वाइन करो तो अच्छी है आपके लिए। ठीक है, थैंक यू। सो गाइज अभी हम लोग आ चुके हैं NFCI जो कि नेशनल फिनिशिंग एंड कलनरी इंस्टीट्यूट है पठानकोट में। उसका पूरा टूर करके आपको भी टूर करवाया, पूरा एक्सप्लोर करा। एक हम लोगों की खासियत ये है कि हम लोग जब भी कहीं किसी की प्रमोशन आती है ना, तो हम लोग क्या करते हैं, रैंडम विजिट करते हैं। ये तो है भी इंस्टीट्यूट था, तो मैंने इसलिए रैंडम एक विजिट करा कि मैं जाके देखूँ तो सही। ये मतलब कि मेरे लिए तो नहीं कुछ चीज़ें स्पेशल करते हैं, हम लोगों ने अचानक से रैंडम एक विजिट करा, उधर गए, उधर देखा कि बच्चे जो हैं वेल ड्रेसअप थे। जैसे एक शेफ़ होता है कि कैप डली या कोट डला, हम लोगों ने लाइव देखा कि शेफ़ अपने जो स्टूडेंट्स हैं उनको कैसे खाना वाना बनाना सिखा रहे हैं। और आपको एक चीज़ बता दूं, इनके जो कोर्स है अगर कोई कर लेता ना, तो ये अपने बच्चों को प्लेसमेंट भी करवाते हैं। एम्बियंस इनका बहुत ज़बरदस्त था, क्लासरूम बहुत अच्छे थे। अगर कोई भी हाउसवाइफ बच्चा कोई भी एनरोल करना चाहता, अगर अपना कोई करियर होटल लाइन में बनाना चाहता है, तो आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में इनका नंबर और एड्रेस मिल जाएगा, आप वहाँ पे जा सकते हो और फ़ोन करके भी इनको पूछ सकते हो। अगर 10th के बाद कोई बच्चा अगर नहीं ज़्यादा पढ़ाई कर सकता, तो स्किल एक चाहिए होता है ना, तो ये खाने पीने का भी शौक़ हो तो स्किल डेवलपमेंट करो अपना। आप अपना बिज़नेस भी स्टार्ट कर सकते हो, फुल टाइम कर लो, पार्ट टाइम कर लो। लाइक कोई जॉब कर रहा है, घर आके 3 घंटे के लिए अपना क्लाउड किचन स्टार्ट कर सकता है। अगर मैं भी लाइफ में कभी ऐसा कुछ सोचूंगा कि मुझे कोई स्टार्टअप करना होगा इस फूड लाइन में, तो ये एक अच्छी चीज़ है कि मैं इनसे कोर्स एनरोल करूंगा कोई अच्छा सा। दूसरी चीज़ ये है, जो इनके कोर्स है ना, इनको एफिलेशन मिली हुई है भारत सरकार से, स्किल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री से इनको एफिलेशन मिली हुई है, और दूसरा इनको इंटरनेशनल एफिलेशन भी मिली हुई है। सो आपको टेंशन फ्री, अगर किसी को बाहर जाना है तो भाई कोर्स करके जाओ। उधर जाके डायरेक्ट काम सीखना ना बड़ा डिफ़िकल्ट सा हो जाता है। इधर से 6 महीने का, साल का कोर्स करके जाओ और उधर जाके आप अपना काम स्टार्ट करो। ये था पठानकोट में फ्री प्रमोशन का व्लॉग नंबर 9। तो अगर आपको वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक करना नहीं भूलना, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना, और बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेना। उसका फ़ायदा ये होगा कि जब भी मैं अपनी नई वीडियो डालूंगा आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन आ जाएगी। तो मिलते हैं आपको एक और नए व्लॉग के साथ। तो टिल देन टेक केयर, बाय बाय, चंगा फिर अगली बारी।